हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है माँ दुर्गा और उनकी सच्ची भक्त की। किस तरह से माँ दुर्गा काली का रूप धारण करके अपनी भक्त की रक्षा करती है एक कर्ण पिशाचिनी से। मनीष अपनी नौकरी से बहुत दुखी था। कहाँ तो उसने एक गाड़ी और बंगले होने के सपने देखे थे और कहाँ वो इस 10,000 की नौकरी में फंसा पड़ा हुआ था। वो अपने बॉस से नफरत करता था, अपने साथ ऑफिस में काम करने वालों से भी नफरत किया करता था, यहाँ तक कि घर पर मौजूद अपनी सुंदर बीवी से भी नफरत करता था। कुल मिलाकर वो भगवान से भी नफरत करता था, क्योंकि भगवान जी ने उसकी ज़िंदगी का सपना पूरा नहीं किया था। बस से उतरकर जैसे ही वो घर की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक अति भयंकर दिखने वाला बाबा बैठा हुआ है। उसकी जटाएं बढ़ी हुई थी, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और चिल्म के कस लगा रहा था। मनीष कुछ सोचकर उसकी तरफ बढ़ा और उसके चरण स्पर्श किए। टिफिन से निकालकर लंच भी उसे ही दे दिया, जो उसने खुद नहीं खाया था। लेकिन बाबा उसे देखता रहा। जब नीलेश जाने लगा तो बाबा ने कहा, सब मुझसे दूर भागते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे व्यवहार से खुश हूँ। बताओ क्या परेशानी है? मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं? मनीष बाबा के पास जाकर बोला, तेरी किस्मत बदल सकता हूँ। उस बाबा ने कहा, सच में बाबा, कैसे? मनीष ने बाबा के पैर पकड़ लिए। एक तरीका है, लेकिन पता नहीं तुम उसके लिए तैयार होगे या नहीं। बाबा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। तो आज रात 12 बजे शमशान घाट आ जाना, सब पता चल जाएगा, कहकर बाबा कहीं चला गया। जब रात के 12 बजे तो मनीष उठा और शमशान घाट की तरफ चल पड़ा। शमशान घाट पहुंचकर उसने देखा कि बाबा वहां धूना रमाकर बैठा है। मैं आ गया बाबा, मनीष उसके पास जाकर बोला। अगर तू जिंदगी बदलना चाहता है तो 41 दिन वाली कर्ण पिशाचनी साधना कर। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने विस्तार से उसे साधना का तरीका बताया, लेकिन ये भी कहा कि यदि इसका उपयोग किसी का बुरा करने के लिए किया तो भीषण परिणाम हो सकता है। मनीष साधना के लिए तैयार हो गया। उसने 41 दिनों तक विधिवत रूप से कर्ण पिशाचिनी की साधना की। ये सब उसने अपनी पत्नी से छुपा कर किया था। जब साधना का आखिरी दिन पूरा हो गया तो कर्ण पिशाचिनी एक अपूर्व सुंदरी के रूप में उसके सामने पहुंची। उसका आलिंगन किया और सदा उसके साथ रहने और उसके काम करने का वादा किया। मनीष बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे मनीष ने देखा कि उसकी बीवी कमजोर होती जा रही है। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ता जा रहा था, मानो उसमें खून ही नहीं बचा था। ये सब कर्ण पिशाचिनी कर रही थी। वो मनीष के घर में वास करने लगी थी। वो रोज रात को उसकी पत्नी का खून चूस लेती थी, लेकिन मनीष ने कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि वो यही चाहता था। बहुत इलाज के बाद भी उसकी पत्नी की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन वो मर गई। फिर मनीष ने एक लॉटरी डाली और कर्ण पिशाचिनी की मदद से वह जीत गया। इस तरह वो करोड़ों का मालिक बन गया। अब उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ आ गया था। फिर उसने कर्ण पिशाचिनी अपने पुराने बॉस के पीछे लगा दी, जो उसे दुखी करता रहता था। बॉस बहुत बीमार रहने लगा और 1 महीने में ही उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन मनीष ने पुष्पा नाम की एक लड़की को देखा। वो उस पर मोहित हो गया। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, लेकिन जब उसने पुष्पा को प्रपोज किया तो उसने साफ इनकार कर दिया। तरह तरह से लुभाने और डराने से भी जब वो नहीं मानी तो उसने कर्ण पिशाचिनी को उसके पीछे लगा दिया। धीरे धीरे पुष्पा बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसके पिता 26 साल के एक युवक अर्जुन देव के पास गए।
अर्जुन ने तंत्रिका महाविद्यालय, जिसे प्रोफेसर ओमकार शिव चलाते थे, से तंत्र विद्या में महारत हासिल की थी। पुष्पा की जांच करके वो समझ गया कि उस पर कर्ण पिशाचिनी की छाया थी। इसके बाद अर्जुन ने एक और शक्तिशाली पिशाचिनी, काल पिशाचिनी का आवाहन किया और उसे कर्ण पिशाचिनी को रोकने के लिए कहा। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने काल पिशाचिनी को हराकर वापस भेज दिया और ये भी कहा कि आने वाली अमावस को वो पुष्पा के प्राण हर लेगी। अब पुष्पा के बचने का कोई आसार नहीं बचा था। तभी अर्जुन ने देखा कि पुष्पा माँ दुर्गा की अदम्य भक्त थी। उसे एक तरीका सूझ गया। उसने अमावस्या के दिन पुष्पा से दुर्गा माँ की पूजा करवाई। रात को कर्ण पिशाचिनी आई और पुष्पा के प्राण हर कर ले जाने लगी। जैसे ही वो कब्रिस्तान पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी, रुक जा दुष्टा, ये प्राण मुझे वापस कर। जब कर्ण पिशाचिनी ने देखा तो सामने दुर्गा माँ अपने शेर पर विराजमान थी। कर्ण पिशाचिनी बहुत क्रोधित हुई। स्वयं महाकाल ने मुझे वरदान दिया है कि कोई भी सात्विक देवी मुझे हरा नहीं पाएगी। फिर तुम मेरे काम में दखल देने क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ, वो बोली। हाँ, मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं तामसिक रूप में ही तुझसे निपटूंगी। यह कहकर दुर्गा माँ महाकाली के रौद्र रूप में आ गई। ये देखकर कर्ण पिशाचिनी घबरा गई। हे कर्ण पिशाचिनी, जितनी भी पिशाचिनियाँ पाई जाती हैं, वो मेरी ही छाया से बनी हैं। उन्हें जो वरदान मिलता है, एक तरह से वो मुझसे ही मिलता है, इसलिए तू मुझे हरा नहीं सकती। यह सुनते ही कर्ण पिशाचिनी भी अपने भयंकर रूप में आ गई। उसने माँ काली के ऊपर अनेक तरह के शस्त्रों और विद्याओं से आक्रमण किया, लेकिन काली माँ ने सबको बेअसर कर दिया और भयंकर अट्टहास लगाती रही। फिर काली माँ ने कर्ण पिशाचिनी को दंडित किया। वो पीड़ा से क्रंदन करने लगी और दया की भीख मांगने लगी। काली माँ ने कहा कि वो उसे मारेंगी नहीं, क्योंकि वो उनकी ही छाया से बनी है, लेकिन वो उसकी मनीष से संबंधित सिद्धियां खत्म कर देंगी, जिससे मनीष की सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। ये कहकर उन्होंने उस पर वज्र प्रहार करके उसकी सिद्धिता को नष्ट कर दिया। कर्ण पिशाचिनी काली माँ को प्रणाम करके अपने स्थान को वापस चली गई। काली माँ ने पुष्पा के प्राण वापस उसकी बेजान देह में डाल दिए। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। सबने अर्जुन का धन्यवाद किया, लेकिन उसने दुर्गा माँ का धन्यवाद करने को कहा। इसके बाद कर्ण पिशाचिनी ने मनीष को भयंकर रूप से दंडित किया। उसकी सारी धन दौलत चोरों ने लूट ली। उसका घर भूकंप से गिर गया। उसे कुष्ठ रोग हो गया और वो भिखारी बनकर दर बदर घूमने लगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलो माता दुर्गा की जय, काली माता की जय। जो भी इस स्टोरी को देख रहा है, प्लीज़ कमेंट में जय माँ दुर्गा और जय माँ काली ज़रूर लिखें। धन्यवाद।